योगी जी की पुलिस ने क्या किया, उठाया उसका इनकाउंटर कर दिया। और इनकाउंटर में क्या दिखाया कि साहब उसने गोली चलाई पुलिस वालों के ऊपर। जब आपकी जीप में बैठकर वो इंटरव्यू दे रहा है पत्रकारों से और बता रहा है कि मैंने ये क्यों किया, तो उसके हाथ में पिस्तौल कहाँ से आ गई भाई? एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है ये, जिसको शायद आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा आपसे, या पूछा किसी ने? नहीं पूछा। जब वो पुलिस की जीप में बैठा है, इंटरव्यू दे रहा है, अगर उसके पास वहीं पिस्तौल थी तो फिर तो ये पुलिस वालों को बहुत बड़ा धोखा, फॉल्ट है कि वो पिस्तौल लिए बैठा है, इंटरव्यू भी दे रहा है और आप उसको जो है पिस्तौल नहीं छीन रहे उससे। और अगर आप उसके पास पिस्तौल नहीं थी तो जब आपने इनकाउंटर किया तो उसने गोली कौन से पिस्तौल से चलाई, वो पिस्तौल कहाँ से आई? देखिए, मुसलमान पर तो कड़ी नज़र है शासन प्रशासन की। हिंदू तो मारो काटो, ये करो वो करो, सब कुछ बोलता है। आप देख रहे हैं कि जितनी हिंदुवादी तंजीमें हैं सब जहर उगल रहे हैं मुसलमान के खिलाफ, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता इन चीज़ों को। मुसलमान करेगा तो जेल जाएगा, इनकाउंटर होगा, घर टूटेगा। तो कोई भी जो आदमी स्पीच देता है या टीवी पे बैठता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो 2 मिनट बगैर इन 3-4 लफ्ज़ों के बगैर नहीं बोल सकता। 1 मिनट नहीं बोल सकता बगैर। इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान, ये ऐसे लफ्ज़ हैं कि उसकी ज़बान पे आना ही आना है। देखिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या इस तरह के जो हिंदुवादी तंजीमें कहते हैं आपको, ये सब इन्हीं नामों के बलबूते पे इनकी रोज़ी रोटी चल रही है। जिस दिन ये बोलना छोड़ देंगे, इनको टुकड़ा नहीं डालेगा कुत्ते की तरह कोई भी। आयुष मलिक फिर से आयुष मलिक बन पाएगा जो मोहम्मद अली बन चुका है? नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। उसके अंदर ईमान बैठ चुका है। ये दिल का मामला है, और दिल से जब किसी आदमी की चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो आसानी से नहीं करता। वो तो खुद कहता है कि मैं जान दे सकता, ईमान नहीं दे सकता। देखिए, असद को जब पकड़ा गया, पुलिस ने जब पकड़ा, असद के केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है और जर्नलिस्टों को जानना ज़रूरी है। एक वीडियो उसकी वायरल हुई, वो पुलिस की जीप में बैठा है और पुलिस की जीप में बैठकर जब उससे पत्रकार ने सवाल किया कि भाई तुमने ये ऐसा क्यों किया, सूर्या को क्यों मारा, तो उसने बताया कि वो मेरी बहन को भद्दे भद्दे कमेंट करता था और मेरी बहन को ये कहता था सोने में तोल दूंगा तुझे। अच्छा, इसमें एक एंगल ये है कि उसकी बहन की शादी भी हो चुकी थी। शादी होने के बाद भी उसको वो कमेंट करता था, असद की बहन को, सूर्या कमेंट करता था। जो उसने बताया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो असद ने बताया और पुलिस की जीप में बैठकर बताया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि किसी की बहन को अगर आप भद्दे कमेंट करोगे और आप उसके दोस्त भी हो, वो आपको बार बार मना भी कर रहा है कि भाई ऐसा मत कर, लड़की की शादी भी हो गई, आप फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जज्बात तो भड़क जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसने जो किया, कि मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी इसलिए भी गलती नहीं मानता ज़्यादा कि भाई उसने जज्बात में आके ये काम कर दिया। मेरी बहन के साथ ये गलत कर रहा है, मेरा दोस्त होकर कर रहा है, मेरा दोस्त है फिर भी ऐसा कर रहा है। दूसरी बात, जब उसने बता दिया पुलिस की जीप में बैठ के कि भाई मेरी बहन के साथ इसने ऐसा किया तो मैंने इसलिए ऐसा कर दिया, उसके ऊपर एक मर्डर का केस लगता, उसको जेल में डाला जाता, वो मर्डर प्रूफ होता, कोर्ट उसकी सज़ा तय करता, 6 महीने, साल, 10 साल, 20 साल, जो भी करता वो कोर्ट करता। ये एक प्रोसीजर भी है। योगी जी की पुलिस ने क्या किया, उठाया उसका इनकाउंटर कर दिया। और इनकाउंटर में क्या दिखाया कि साहब उसने गोली चलाई पुलिस वालों के ऊपर। जब आपकी जीप में बैठकर वो इंटरव्यू दे रहा है पत्रकारों से और बता रहा है कि मैंने ये क्यों किया, तो उसके हाथ में पिस्तौल कहाँ से आ गई भाई? एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है ये, जिसको शायद आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा आपसे, या पूछा किसी ने? नहीं पूछा। जब वो पुलिस की जीप में बैठा है, इंटरव्यू दे रहा है, अगर उसके पास वहीं पिस्तौल थी तो फिर तो ये पुलिस वालों को बहुत बड़ा धोखा, फॉल्ट है कि वो पिस्तौल लिए बैठा है, इंटरव्यू भी दे रहा है और आप उसको जो है पिस्तौल नहीं छीन रहे उससे। और अगर आप उसके पास पिस्तौल नहीं थी तो जब आपने इनकाउंटर किया तो उसने गोली कौन से पिस्तौल से चलाई, वो पिस्तौल कहाँ से आई? तो आपको पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध लगती है? बिल्कुल संदिग्ध है, और संदिग्ध इसलिए भी है कि आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा, जब इनकाउंटर करते हैं
तो विदाउट किसी वजह के तो नहीं करते, कोई ना कोई वजह दिखाते हैं उसके पीछे। या तो उसकी गाड़ी में शराब दिखाएंगे, या उसकी गाड़ी में स्मैक दिखाएंगे, नाजायज़ हथियार दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे। यहाँ उसको दिखा दिया भाई इसने पुलिस वाले पे हमला कर दिया। अच्छा, पुलिस ये भी करती है कि जिस वक्त जब किसी का इनकाउंटर करना होता है तो जैसे वो पुलिस की जीप में बैठा हुआ था, कहीं जंगल में ले जाके जहाँ भी उसका इनकाउंटर करना है तो उससे कहेंगे जा भाई भाग जा। हो सकता है उस वक्त पुलिस ने उसके हाथ में कट्टा दे दिया हो कि जो भाई निकल जा तो, और चूंकि वो तो फंसा हुआ था, उसे अपनी जान प्यारी थी, अपनी जान बचाने के लिए 10 काम गलत और कर लेता है आदमी। लेकिन सर ये बताइए, जैसे आपने शुरू में कहा कि असद की बहन से उसका कुछ मामला था, लेकिन अगर मामला था तो ईद के दिन जब उसका उससे बैर भी था, दोस्ती भी थी, बैर भी था, तो गया क्यों फिर वो असद के पास में? ये बात तो लॉजिक नहीं मानता। नहीं देखिए, ऐसा हो सकता है जैसे लोग कहते हैं कि साहब उसको बुलाया, सूर्य को बुलाया, चलो ईद त्यौहार पे बुला लेता है आदमी। हम हिंदुओं के यहाँ भी जाते हैं, हिंदू हमारे यहाँ भी आते हैं, दावतें होती हैं बाकायदा, बुला भी लेता है। लेकिन जो इसको जोड़ा जाता है कि साहब उसको एक बयान चलाया गया उसके साथ में कि उसने ये बोला कि तूने बकरा कटते हुए देखा है, आज तुझे दिखाऊंगा बकरा कैसे कटता है। ये बयान उसका ऑथेंटिक बयान नहीं है, ये बयान चलाया गया। ये बयान सूर्या के घर वालों की तरफ से, उसके परिजनों की तरफ से ये इस तरह का बयान चलाया गया। ऐसी कोई वीडियो ऑडियो नहीं है कोई भी। उसको पकड़े हुए तो दिखाया जा रहा है, क्या उसको 5-6 लड़कों ने पकड़ लिया। और ये भी तय है कि जब किसी को मारना होता है वो अकेला आदमी मार नहीं सकता, और वो भी चाकुओं से। जैसे आपने देखा सलीम वास्तिक को 2 आदमी नहीं मार पाए, तो चाकुओं से अकेले आदमी को अकेला आदमी नहीं मार सकता। इसलिए उसने दोस्तों का सहारा लिया कि भाई तू हाथ पकड़ना, तो पैर पकड़ना, मैं चाकू घुमा दूंगा। ये सब प्लानिंग होती है कि भाई ऐसा करेंगे, और दोस्त भी कहीं ना कहीं परेशानी में, मजबूरी में या नासमझी में साथ दे देते हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ हुआ, एक गलत काम तो असद ने कर दिया। भाई अगर तेरी बहन के साथ में उसका नाजायज़ इस तरह की बात थी तो पुलिस में जाता, एक FIR देता, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाता। किसी को मौत के घाट उतारने का अधिकार तुझे तो नहीं है। इस्लाम में जान लेना बहुत नहीं, इस्लाम में भी और देश के कानून में भी। कानून को अपने हाथ में लेना किसने बताया? बिल्कुल नहीं। दूसरा, गैर संवैधानिक काम पुलिस ने कर दिया, उसका इनकाउंटर कर दिया, उसको जेल भेजते, उसको कोर्ट भेजते, उस पर मुकदमा चलाते, वहाँ से तय होता भाई इसको। एक ज़िंदगी आपने ले ली। यानी जैसे हम कहते हैं कि संदीप अग्रवाल को जो सलीम वास्तिक ने मारा, तो उसने एक नस्ल को ख़त्म कर दिया। यहाँ भी तो पुलिस ने एक नस्ल को ख़त्म कर दिया। लेकिन असद ने भी तो कर दिया। असद के पीछे तो वजह थी कि भाई उसने बार बार समझाया, नहीं माना, बार बार समझाया नहीं, हालांकि नहीं करना था उसको ऐसा, इतना होने के बाद भी नहीं करना था, लेकिन कर दिया उसने, जज्बात में आके कर दिया। उसने नहीं समझा कि तेरे साथ क्या हो सकता है, तो पकड़ा भी जा सकता है, तेरे एनकाउंटर भी हो सकता है, नहीं समझ में आई बात। लेकिन पुलिस वाले तो जानते हैं कि एक प्रक्रिया क्या है कानून की। सूर्या के परिवार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, सूर्या के परिवार का मसला ये है कि भाई किसी भी आदमी को, जैसे एक योगी जी ने बयान दिया था कि भाई अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, उसको सही संस्कार दो, सही संस्कार दो। अगर वो गलत आदमियों के साथ बैठेगा, गलत आदमियों के पास रहेगा तो गलत कहेगा। अच्छा, असद ने इसकी वजह से मकान भी बदल लिया था वहाँ से। जिस मकान को सील किया है पुलिस ने, वो मकान 1.5 साल से खाली पड़ा हुआ था। उन्होंने वो मकान वहाँ से छोड़ दिया था दूसरी जगह। ये फिर भी नहीं माना था, फिर भी उसको मोबाइल पे मैसेज भेजता था। बहुत सारी वजूहत हैं। बहरहाल ये है, देखिए देश में आज वाहवाही के लिए कुछ भी कर दिया जाता है। कोई संविधान को नहीं देखता, कोई कानून को नहीं देखता, कोई इस बात को नहीं देखता कि आप किसी की नस्ल ख़राब कर रहे हो। जैसे बुलडोज़र के मामलात हुए, लोगों को घर तोड़ दिए गए। एक घर बनाने में आदमी को पूरी ज़िंदगी लग जाती है, तोड़ने में आपको आधा घंटा लगा। एक आदमी अगर क्रिमिनल है पूरे घर में, तो आप उसके घर को कैसे तोड़ सकते हो? क्योंकि वो घर उसका अकेले का नहीं है, वो घर उसकी बीवी का भी है, वो घर उसके बच्चों का भी है, उसके घर भाई बहनों का भी है, उसके माँ बाप का भी है, सबका है मिला जुला घर। और आपने एक आदमी के गलत की वजह से तोड़ दिया पूरा मकान। खोड़ा में मीडिया की भूमिका किस तरीके से देखते हैं? काफ़ी वीडियोस वायरल हुए, काफ़ी यूट्यूबर, काफ़ी सोशल मीडिया के पत्रकार, खुद को कहने वाले लोगों के वीडियो वायरल होते हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत पैसे कमाए लोगों ने,
खोड़ा में सूर्या के नाम पे बहुत पैसे कमाए, और मैंने देखा कई ऐसे पत्रकार जो गए और जाके किसी के भी मुंह में जाके माइक ठूस दिया। क्या कहते हैं आप? कई लोगों की बेइज्जती भी हुई, पत्रकारों की वीडियो भी वायरल हैं। लोग गूंगे बन गए, बहरे बन गए, बोल नहीं रहे हैं, नाम उल्टा सीधा बता रहे हैं, है हिंदू बता रहा है अपना नाम मुसलमान, कलमा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बेइज्जती है पत्रकारों की। लेकिन समझते नहीं पत्रकार, समझते हैं कि यही पत्रकारिता है जो हम कर रहे हैं। हालांकि ये पत्रकारिता नहीं, ये चाटुकारिता है, और ये अपने पेशे के साथ गद्दारी है, अपने काम के साथ गद्दारी है। मैं उनको पत्रकार ही नहीं मानता। क्या दूसरे ये है, एक आम आदमी सड़क पे चला जा रहा है। आजकल कोई भी आदमी जहनी टेंशन से बचा हुआ नहीं है। वो बेचारा किस टेंशन में जा रहा है, क्या सोच लेके जा रहा है, शेख चिल्ली की तरह क्या उसने पूरा प्लान बना रखा है अपना 1-2 साल का कि भाई पैसा आएगा, ये करूँगा वो करूँगा, और अपने माइक ठूस दिया उसके मुंह में। हाँ जी बताओ, सूर्या की हत्या होगी, क्या करेंगे? सही, वो सही बोलेगा, वो सही बोलेगा, उसके तो पहले ही दिमाग उसका। वो तो उल्टा सीधा ही बोलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ पत्रकारों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्या आज के समय में आप तो एक जागरूक मुस्लिम है, लेकिन एक आम मुसलमान मीडिया को देखकर, कैमरे को देखकर और माइक को देखकर थोड़ा हेजिटेशन में आता है? बिल्कुल आता है। उसको पता है कि अगर एक लफ्ज़ भी गलत निकल गया तो जेल हो जाएगी। भाई देखिए, मुसलमान पर तो कड़ी नज़र है शासन प्रशासन की। हिंदू तो मारो काटो, ये करो वो करो, सब कुछ बोलता है। आप देख रहे हैं जो जितनी हिंदूवादी तंजीमें हैं, सब जहर उगल रहे हैं मुसलमान के खिलाफ। लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता इन चीज़ों को। मुसलमान करेगा तो जेल जाएगा, इनकाउंटर होगा, घर टूटेगा, तीनों चीज़ें होंगी। इसीलिए हमने ये जो जुमे की नमाज बाहर पढ़ने पर कुछ सियासी जमातों ने कहा, पार्टियों ने कहा कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई, जब कावड़ निकलती है फला निकलते, अखिलेश ने भी कहा। तो हमने कहा भाई इनकी बातों में मत आना, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया, आप इनके कहने पे बाहर निकल जाओगे, तुम्हारी ठुकाई भी होगी, पिटाई भी होगी, मुकदमा भी लगेगा, घर भी टूटेगा। अब तुम समझ लो अखिलेश यादव की बात मानना है, अपना घर बचाना है। जी, अब मैं खोड़ा से जोड़ के साजिद भाई आता हूँ शामली पे। ये बताइए, खोड़ा में असद को लेकर काफ़ी हंगामा रहा, मुसलमानों को बहुत कुछ बोला गया, लेकिन हमने देखा कि वहीं पे इस घटना के बाद में मोहम्मद अली सामने आता है, जो आयुष था पहले, लेकिन अब वो मोहम्मद अली बन जाता है। तो जो यहाँ खोड़ा में लोग बोल रहे थे, उनको कुछ कहना चाहेंगे आपके वहाँ पे भी जाके कुछ बोले? देखिए, पूरी दुनिया की जो सियासत है, दो लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है, एक इस्लाम, एक मुसलमान। पूरी दुनिया की बता रहे हैं? पूरी दुनिया की बता रहा हूँ। अमेरिका से लेके चाइना तक। हाँ? ट्रंप को भी ये इलेक्शन जीतना पड़ा तो मुसलमान का सहारा लेना पड़ा। ये सच्चाई है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी, मैंने भी पढ़ा हुआ। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो सारी दुनिया में जो सियासत है वो मुसलमान के चारों तरफ घूम रही है, सारी दुनिया में। और हिंदुस्तान में तो कोई भी जो आदमी स्पीच देता है या टीवी पे बैठता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो 2 मिनट बगैर इन 3-4 लफ्ज़ों के बगैर नहीं बोल सकता। क्या क्या है बोलो? 1 मिनट नहीं बोल सकता। क्या है बल्कि बोलता? इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान, ये ऐसे लफ्ज़ हैं कि उसकी ज़बान पे आना ही आना है, उसकी बात पूरी नहीं हो सकती। अगर वो हिंदुस्तान में गिरेगा तो पाकिस्तान चला जाएगा, पाकिस्तान में गिरेगा तो बांग्लादेश चला जाएगा, अफ़गानिस्तान चला जाएगा, फिर फ़लस्तीन चला जाएगा, फिर ईरान चला जाएगा। मुसलमान का सहारा लेना है। जी जितने भी आपको देखे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जी या इस तरह के जो हिंदूवादी तंजीमें कहते हैं अपने आप को, ये सब इन्हीं नामों के बलबूते पे इनकी रोज़ी रोटी चल रही है। जिस दिन ये बोलना छोड़ देंगे, इनको टुकड़ा नहीं डालेगा कुत्ते की तरह कोई भी। जी। एक अंतिम सवाल, क्या आयुष मलिक फिर से आयुष मलिक बन पाएगा जो मोहम्मद अली बन चुका है? नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। उसके अंदर ईमान बैठ चुका है। ये दिल का मामला है, और दिल से जब किसी आदमी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है आदमी, वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। वो तो खुद कहता है कि मैं जान दे सकता हूँ, ईमान नहीं दे